कि मुसलमानों को ही नहीं, सिख ईसाई सबको इस मुल्क में अपने मजहब पर चलने की पूरी पूरी आज़ादी है। 1935 की दफा 323 में लिखा है, अगर अदालत में कोर्ट में दो मुसलमान आ जाएं और दोनों का मसला निकाह का हो, तलाक का हो, मीरास का हो, तो आम कानून के मुताबिक फैसला नहीं होगा, मजहब के मुताबिक फैसला होगा। 1857 में मोहम्मद अल्लाह बना, अंग्रेज इस मुल्क में हुकूमत कर रहा है। दो मुसलमान अदालत में आए तो आम कानून के मुताबिक फैसला नहीं होगा, मुसलमानों को इस मुल्क में अपने दीन और धर्म पर चलने की पूरी पूरी आज़ादी है। तो 1857 में मोहम्मद अल्लाह के मुताबिक फैसला होगा। और इससे भी बड़ी हैरत की बात है कि आपका फख्र सर से ऊंचा हो जाएगा, फख्र से आपका सर ऊंचा हो जाएगा। 1950 में इस मुल्क का दस्तूर बना। दस्तूर बनाने वालों में के मुंशी हैं, उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं। वो लिखते हैं जिस वक्त इस मुल्क का दस्तूर बन रहा था तो उस वक्त में 120 मजहब को देखा गया कि किस मजहब में सबको बराबर हक मिलता है। ये सेहरा सिर्फ इस्लाम के सर गया। 120 मजहब में वाहिद इस्लाम ही था जिसको कबूल करने के बाद सबको बराबर हक मिलता है। इस मुल्क का जो दस्तूर बना वो इस्लाम को देख करके इसलिए बनाया गया, सबको इस मुल्क में बराबर था। और सुन करके हैरत होगी, हिंदू मुसलमान की दुश्मनी कहाँ से पड़ी है। 1900 में पहली दुश्मनी हिंदू मुसलमान से हुई, किस नाम पर? जबान के नाम पर। अंग्रेज ने अदालत में ऐलान दिया कि उर्दू में दरखास्त कबूल नहीं होगी, हिंदी में दरखास्त कबूल होगी। उसी दिन झगड़ा शुरू हो गया। 1903 ईस्वी में दूसरा झगड़ा हिंदू मुसलमान का खड़ा हुआ, तादाद के नाम पे। अभी तक दुनिया जानती थी कि महात्मा गांधी सारे मुसलमान पर भारी, मौलाना अबुल कलाम सारे हिंदुओं पर भारी। तादाद से कुछ नहीं होता, इस्तेदाद से होता है। आसमान में सितारे बहुत हैं लेकिन चांद सब पर भारी है। तादाद से कुछ नहीं होता, इस्तेदाद से होता है। लेकिन तादाद के नाम पर झगड़ा कब हुआ? 1903 ईस्वी में। अंग्रेज ने बंगाल को तकसीम करने के बाद कहा, मुसलमानों से कहा तुम्हारी तादाद वहां ज्यादा होगी, गैर मुस्लिमों से कहा तुम्हारी तादाद यहाँ ज्यादा होगी। तादाद के नाम पर हिंदू मुसलमान को 1903 ईस्वी में अंग्रेज ने लड़ा है। तीसरा झगड़ा कहाँ खड़ा हुआ? 1906 में। 1906 में हिंदू अंग्रेज ने दो जमात बनाई, हिंदू महासभा बनाया और मुस्लिम लीग बनाया। आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की जमात है, हिंदू महासभा हिंदुओं की जमात है। ये दोनों जमात को बनाने वाला, एक कौम को बंटवारा करने वाला अंग्रेज है। 1906 ईस्वी में उसने हिंदू महासभा बनाया, हिंदुओं से कहा तुम्हारी ये जमात है। मुस्लिम लीग बना लिया, मुसलमानों से कहा तुम्हारी ये जमात है। कौम के नाम पर हिंदू मुसलमान को लड़ा दिया। आज वादा करेंगे हम लोग, गुरु नानक के पैगाम को आम करेंगे। गुरु नानक जी ने कहा कि आपने किसी किसान को नहीं देखा है जब वो बीज डालता उसको तोड़ करके डालता है, सालिम दाना जब डालता है तब पौधा निकलता है। अगर उसने टुकड़े कर दिया तो पौधा नहीं निकलता। गुरु नानक ने कहा हिंदू मुसलमान को एक होना पड़ेगा, सालिम बीज की तरह, तभी हिंदुस्तान के गुलसितां की बहार बाहर निकलेगी। वरना अगर टूट गए तो मुल्क टूट जाएगा, फिर गुलामी में लौट जाएगा। 26 जनवरी के हवाले से ये पैगाम हमें मिलता है, हम इस मुल्क में आज़ाद हैं, कानून से भी आज़ाद हैं, दीन और धर्म पर चलने की हमें पूरी पूरी आज़ादी है। जो इस आज़ादी पर हर्फ लगाएगा हम दोबारा कुर्बानी के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर बाकी नामो निशान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में
रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। खुलवा से लाल भैया चिड़िया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अजदिया। खुलवा के धार से, खुलवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो, आजादी नहीं जाएगी। झंडा तिरंगा लहरी पेशवा की शान हो, आजादी नहीं जाएगी। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान, बुजुर्ग रोज अजमेर में, काशी में अस्नान, काशी में अस्नान। मुसलमान हो जात का वो भारत की धोर, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। भाव स्वभाव के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, नबी मेरा इतिहास है। कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। धर्म हमको आ सकी देख अपने आमाल, कभी तो इतना सोचता काहे हुआ जवान, काहे हुआ जवान। पैगाम खत्म हो गया। औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है, जल्दी में सुनने के लिए तैयार। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है, जल्दी निकल जाएगा। एक बेटी के ऊपर माँ बाप 5-5 सितम डालते हैं। 5 सितम एक माँ बाप अपनी बेटी पर डालते हैं। बेटा आ रहा है, 1 दर्जन आ गया, आने तो सुभान अल्लाह, बरकत आ रही। एक बेटी के बाद दूसरी बेटी का नंबर मुंह लटका करके बैठा हुआ है, ऐसा लगता मुकदमा हार करके। इस साल तो बीवी पैदा कर रहे, अगले साल यही पैदा कर रहे। मतलब साफ है, मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा। बेटा आएगा, बम बम हो जाएंगे, दूसरे से कमाएंगे। बेटा को बेचेंगे, बेटी वाला खरीदेगा, माला माल हो जाएंगे। इसलिए आ रहा है, आने दो बरकत आ रही। लेकिन जहां बेटी आ गई तो अब रात की नींद हराम है। तो एक बेटी की तो औकात नहीं है, ये 4-4 बेटी कहां से इंतजाम होगा। आंख से नींद उड़ जाती है, जवानी में आदमी बूढ़ा हो जाता है। जो बेटी बड़ी होती है, माँ बाप का हार्ट और ज्यादा तेज होता है। समाज ने क्या कर दिया। और दूसरी बात, बेटा को अपना धन समझते हैं, बेटी को पराया धन समझ रहे हैं, इसलिए बेटी पर सितम है। बेटा को तालीम देते हैं, बेटी को तालीम नहीं देते, बेटी पर तीसरा सितम है। जब हज में जाएंगे तो सारी जायदाद बेटा के नाम करके जाएंगे, बेटा माला माल, बेटी कंगाल, चौथा सितम है। और मर करके चले भी गए तो जिंदगी में बाप ने नहीं दिया, मरने के बाद भाई नहीं देता है, ये सितम है। और सबसे बड़ा सितम ये है कि हाथ से आए मिठाई लेकर के तो बेटा के दोनों हाथ में, और बेटी को तोड़ करके दे रहे हैं। याद रखो, अगर बेटी के साथ बराबरी नहीं किया, एक माँ बाप की औलाद के साथ माँ बाप अगर सितम ढाएंगे, अल्लाह अपनी जन्नत से महरूम कर देगा। निकाह कितना आसान था, कितना मुश्किल बना दिया, आपको सुन करके हैरत। अगर निकाह में खुतबा नहीं दिया तो भी निकाह हो जाएगा। निकाह पढ़ाने वाला काजी नहीं है फिर भी निकाह हो जाएगा। मस्जिद में निकाह नहीं हुआ फिर भी निकाह हो जाएगा। जुमा का दिन नहीं है फिर भी निकाह हो जाएगा। निकाह इतना आसान है कि महर नकद नहीं है, उधार है तो भी निकाह हो जाएगा। और निकाह में लड़का ने कहा मुझे कबूल, लड़की ने कहा मुझे कबूल, 2 आदमी की मौजूदगी में निकाह हुआ। निकाह इतना आसान कि 2 आदमी की मौजूदगी में निकाह हुआ। लेकिन निकाह को मुश्किल किसने बनाया? जाहिल से जाहिल है, अंगूठा टेक है, 4 चक्का का मुतालबा हो रहा है। जाहिल की पोशाक अच्छी तो क्या, सुंदर के सर में चमड़े की।
बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के दो पैसों में ईमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुकर लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल। बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बराती मंगनी में बसती। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बात हुई थी 200 बराती मंगनी में बसती। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये साइब मेहमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। पर्दे के हवाले से आखिरी पैगाम औरतों के नाम पैगाम आ रहा है और जलसा बिल्कुल किनारे लग गया, दुआ से बिल्कुल करीब हो गया। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैंने घबरा गया था कि पता नहीं ठंडा है और ठंडा की वजह से जलसा भी ठंडा हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ईमान की हरारत से, मेहमान की मेहमान शायरी से आपका ईमान इतना ताज़ा हो गया है। मैं समझता हूँ कि 2-4 घंटा और भी आपको इस्तेमाल किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ये गलती करेगा उसका जनाजा पहली फुर्सत में उठे। कब्रिस्तान करीब होगा तो जल्दी दफन हो जाए, लेकिन ये गलती हम करने जा रहे नहीं। पर्दे के हवाले से पैगाम है, बड़ा खूबसूरत, जल्दी से निकल जाएगा।